We will solve some important questions of AP and GP. आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 और मिसलेनियस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द GP 5/2, 5/4 एंड 5/8 टेस्ट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको 20th टर्म निकालना है। हम फॉर्मूला जानते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a(r⁻n-1). फॉर्मूला हमें पता है। इसके लिए हमको फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो a20 निकालना है। अब यहां से हम इस जीपी से फर्स्ट टर्म हम कैलकुलेट करें। फर्स्ट टर्म है 5/2। कॉमन रेशियो कैसे आएगा? r इज इक्वल टू क्या होता है? a2/a1। हमने a2/a1 कर दिया 5/4 अपॉन 5/2, यहाँ 5 कैंसिल हो गया और कॉमन रेशियो आ गया 1/2। अब a आ गया, r आ गया, तो हम कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a20 इज इक्वल टू हो जाएगा a(r⁻19). a की वैल्यू आप लिख देंगे 5/2, r इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 19। अब इसको इसी फॉर्म में हम लिखते हैं, इसको कैलकुलेट ज्यादा नहीं करते। तो 5/2 टू द पावर 20, ये हमारा a20 की वैल्यू हो गई। तो इसी फॉर्म में आंसर लिखा जाता है। अगर ये इजी छोटा रहता, जैसे 2 टू द पावर 4 रहता, तो हम उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू लिख देते। नहीं है तो हम इसी फॉर्म में आंसर को छोड़ देंगे। अब हमें an भी पूछा है, फाइंड द nth टर्म। an इज इक्वल टू a(r⁻n-1). ये हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 5/2 टू द पावर n-1 प्लस 1 मीन्स 2 टू द पावर n हो जाएगा। ये an की वैल्यू आ गई। आप इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं आप सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इवैल्यूएट समेशन ऑफ 2 + 3 टू द पावर k वेयर k वेरी फ्रॉम 1 to 11। हमको इस टर्म का सम निकालना है जहाँ k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक वेरी कर रही है। तो इसमें क्या करते हैं, समेशन मतलब k की वैल्यू हम 1 से 11 तक पुट करेंगे और उसका सम करेंगे। तो 2 + 3 टू द पावर 1 प्लस 2 + 3 पर पावर 2। इसी तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे 2 + 3 टू द पावर 11। ये हो गया। अब इसको करने के लिए अब हमको इसका एडिशन करना है। तो एडिशन कैसे करेंगे? तो यहाँ 2 2 2 सभी में है। तो 2 + 2 + 2 कितने टाइम्स है? 11 टाइम्स। ये हमने लिख दिया। प्लस 3 को हम एक साथ लिख लें, 3 + 3² प्लस 3 टू द पावर 11। अब आप देखिए इसका सम तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। 2 × 11 टाइम्स ऐड होगा तो 22 हो गया। प्लस अब ये क्या है? ये जीपी में है। फर्स्ट टर्म इसका 3 है और कॉमन रेशियो भी इसका 3 है। तो सम का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, Sm = a(r⁻n-1) अपॉन r-1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब आप इस फॉर्मूला का यूज करिए। 3 टू द पावर n की वैल्यू क्या होगी? 11 - 1 अपॉन 3 - 1, 22 प्लस 3/2 इंटू 3 टू द पावर। आप चाहो तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ देंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप किसी तरीके से समेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, सम का फॉर्मूला लिखने का मतलब है कि हमको इसको अलग अलग ऐड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि 3 टर्म्स का, जीपी के 3 टर्म्स का सम 39/10 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1 और उनका प्रोडक्ट 1 है। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। जब इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं जहां 3 टर्म या 5 टर्म जीपी के सम और प्रोडक्ट दिया रहे, तो वहां पर हमको कंसीडरेशन पर ज्यादा ध्यान देना है कि हम क्या कंसीडर करें। नॉर्मली हम जीपी में क्या करते हैं, AR, AR², AR3, इस तरीके के टर्म्स को हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। लेकिन जब 3 टर्म का सम दिया रहे और उनका प्रोडक्ट दिया रहे, तो ऐसे में हम सपोज करते हैं लेट 3 टर्म्स विल बी, उस कंडीशन में हम 3 टर्म्स को a/r, AR सपोज करते हैं। अब आप देखिए, अगर फर्स्ट टर्म हमने a/r लिया है और कॉमन रेशियो r लिया है, तो जब इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, फिर r से मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा। तो 3 टर्म्स विल बी एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू r, और कॉमन रेशियो हमने r सपोज कर लिया। अब इसमें क्या फायदा होगा ये आपको अभी दिखेगा। तो सम ऑफ 3 टर्म्स दिया है मीन्स a/r
प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10। ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। दूसरा दिया है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। अब इनका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे a बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1, तो r से r कैंसिल हो जाएगा और हमको a क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलेगा। इट मीन्स a की वैल्यू 1 मिल जाएगी। हमारे पास एक रिजल्ट इजीली आ जाता है, तो इसलिए हम इस तरह का जब प्रोडक्ट दिया रहता है तो हम इस तरह का सपोज करते हैं। अब a की वैल्यू 1 आ गई, हम a की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। अब आपके यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इज इक्वल टू 39r। सॉल्व कीजिए 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कैसे फैक्टराइज करके अब हमको r की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू कैसे निकलेगी 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से 5r कॉमन लेंगे तो 2r माइनस 5 बचेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2r माइनस 5 बचेगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5r माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर इसको इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये क्या हो जाएगा r की वैल्यू आ जाएगी 2/5 या r की वैल्यू आ जाएगी 5/2। दोनों अपने आप में सही है। एक बार r की जगह 5/2 लिखे या 2/5। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। आपको क्वेश्चन में कहा था फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, तो कॉमन रेशियो तो हमारा यहाँ कैलकुलेट हो गया। अब आपसे टर्म्स पूछ रहा है तो अब आप 2 बार में आंसर लिखोगे व्हेन r इज इक्वल टू 2/5 देन टर्म्स विल बी। अब क्या हो जाएगा r की जगह 2/5 लिखेंगे, यहाँ पर 1/2/5 तो 5/2 1 और ये हो जाएगा 2/5, ये हो गया। और जब आप r की वैल्यू व्हेन r इज इक्वल टू 5/2 लोगे तो यही चीज रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा 2/5 1 5/2। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट क्वेश्चन नंबर 23। इफ द फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ GPn आर a एंड b, कह रहा है कि GP का फर्स्ट टर्म को हम लोग a से कंसीडर करते हैं या a1 इज इक्वल टू a दिया है, और आपसे क्या कह रहा है एंड nth टर्म an इज इक्वल टू b दिया है। कह रहा है द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ GP आर a एंड b रिस्पेक्टिवली एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, और p n टर्म्स का प्रोडक्ट है मीन्स p इज इक्वल टू a1 a2 an, then prove that p square is equal to ab to the power whole to the power n। अब देखिए यहाँ से हमको इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये b n टर्म्स दिया हुआ है। हमने कॉमन रेशियो r सपोज कर लिया, कॉमन रेशियो r सपोज करेंगे हम b की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो जाएगी b इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया। अब हम इसको प्रोडक्ट p में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो p इज इक्वल टू a सेकेंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर, nth टर्म ar टू द पावर n माइनस 1। हमने इसको लिख लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई जब करोगे ये टोटल n टर्म्स है तो ये हो जाएगा a टू द पावर n, r टू द पावर यहाँ तो 0 है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1, ये r पर पावर हो गया। आप इसको ऐड कर लीजिए। अब इसका सम क्या होगा, अब इसका सम निकालने के लिए ये तो p की वैल्यू हो गई, हमको p स्क्वायर चाहिए, लेकिन हम एक स्टेप सॉल्व करने के बाद लिखेंगे a टू द पावर n r टू द पावर, ये ऊपर देखिए जो टर्म लिखा है वो GP AP में है। AP में n माइनस 1 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, इनको 1 n माइनस, आपको पता है सिग्मा n इज इक्वल टू होता है n प्लस 1/2। AP में आप इसको कैलकुलेट करेंगे n टर्म्स का सम n प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ क्या है n माइनस 1 टर्म है तो n माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ये हम इसको कैलकुलेट कर लिए। अब आप देखिए हमको p स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो p स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप एक बार इसको चाहो तो आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हो,
n माइनस वन बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन n माइनस टू इंटू डी, तो ये कैंसिल हो गया। देखिए वही टर्म आ रहा है जो मैंने लिखा है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर n r टू द पावर n n माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर। ये हो गया। हमको इसको a b टू द पावर n लिखना है। अब आप देखिए यहाँ पर b का फॉर्म में हमको आंसर लाना है। हम इसको एक काम कर सकते हैं, a, अब यहां से r टू द पावर n माइनस वन की वैल्यू है b बाई ए। अब यहां पर आप इस फॉर्म में लिखो a टू द पावर n r टू द पावर n माइनस वन a r टू द पावर n माइनस वन, सॉरी एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, a टू द पावर टू n r टू द पावर n n माइनस वन। अब जब हम इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर r टू द पावर n माइनस वन होल टू द पावर n, हमने कर दिया। ये इस फॉर्म में हो गया। अब आप इसको, हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, स्टेप हमें इसीलिए a इंटू ए आर टू द पावर n माइनस वन पर पावर n हो गया। अब आप देखिए a है और इसकी जगह हम b लिख सकते हैं, हमको इस स्टेप की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इज इक्वल टू a b टू द पावर n हो जाएगा। तो हेंस प्रूव्ड p स्क्वायर इज इक्वल टू a b टू द पावर n। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, यहाँ हम थोड़ा सा स्टेप एक बार मिसिंग हो गया। तो हमको क्या करना था, हमने इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से ये r हमारा जो रिजल्ट था वही आ गया, और जो n को लाना था उस रिजल्ट को हमने बाहर कर दिया। बाहर करने से, इसको ब्रेक करने से हमको जो रिजल्ट लाना था वो इजीली आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस a टू द पावर n प्लस वन प्लस b टू द पावर n प्लस वन अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू पावर मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। हमको n की वह वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन ये हो जाए। लेट, अब हम इसको यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम उसको इफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b विल बी, क्या होगा, अंडर रूट ए बी। ये होता है दो नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, a टू द पावर n प्लस वन प्लस b टू द पावर n प्लस वन अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ये हो जाएगा। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके n की वैल्यू को लाएंगे। तो अब n की वैल्यू कैसे आएगी, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। हमको एक ही काम करना है, a और b को अलग अलग सेपरेट करना है। a टू द पावर n प्लस वन प्लस b टू द पावर n प्लस वन इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a टू द पावर n a टू द पावर वन बाई टू b टू द पावर वन बाई टू। आप इसको अंडर रूट ए बी को चाहे तो a b टू द पावर वन बाई टू लिखा जा सकता है, और उसी को मैंने अलग अलग कर दिया है, प्लस b टू द पावर n a टू द पावर वन बाई टू b टू द पावर वन बाई टू। अब ये कैसे कॉमन होगा, यहाँ पर अब आप a वाले टर्म्स को इधर जब कॉमन लेंगे, a टू द पावर n प्लस वन माइनस हम इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर n, एक काम और करते हैं साथ में, a टू द पावर n प्लस वन को हम a टू द पावर n इंटू ए लिख दे रहे हैं, प्लस a टू द पावर n a टू द पावर वन बाई टू b टू द पावर वन बाई टू प्लस b, सॉरी ये माइनस साइन रहेगा, b टू द पावर n इंटू b माइनस b टू द पावर n a टू द पावर वन बाई टू b टू द पावर वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो। हमने सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लिया। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसमें से a टू द पावर n और a टू द पावर वन बाई टू कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ a टू द पावर वन बाई टू बचेगा, ये टर्म हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बच जाएगा a टू द पावर वन बाई टू माइनस b टू द पावर वन बाई टू, ये टर्म बच गया। ठीक, हमने इसको और इसको, ये पूरा ब्रैकेट ये इतना कॉमन लिया, तो यहाँ ये बच गया, प्लस अब हम इसमें भी वही काम करेंगे, b टू द पावर n b टू द पावर वन बाई टू कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा b टू द पावर वन बाई टू माइनस a टू द पावर वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में a टू द पावर n a टू द पावर वन बाई टू a टू द पावर वन बाई टू माइनस b टू द पावर वन बाई टू
हम यहाँ से माइनस भी कॉमन लेंगे। हम एक ही स्टेप में ले सकते थे, लेकिन आप अलग अलग हमने ले लिया। 1/2 माइनस बी टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको और आप सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर n, a टू द पावर 1/2, ये एक लाइन हम इसी स्टेप में आगे बढ़ा दे रहे हैं। a टू द पावर 1/2 माइनस बी टू द पावर 1/2 हमने कॉमन ले लिया, बच क्या गया, a टू द पावर n, a टू द पावर n/2 माइनस b टू द पावर n, b टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगा। ये 0 हो जाएगा तो वहां से a की वैल्यू b के इक्वल हो जाएगी, जबकि a और b दो टर्म्स हैं, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हमको दिया हुआ है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट a टू द पावर n, a पावर 1/2 माइनस b टू द पावर n, b टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल कर दीजिए, a टू द पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू b टू द पावर n प्लस 1/2। हमने इस फॉर्म में लिख दिया, a टू द पावर n a अपॉन b टू द पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अब ये इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। कोई भी नंबर जब पावर के फॉर्म में हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको हम चाहें तो ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू a/b, सॉरी ये 0 नहीं होगा, जब अपॉन में आएगा तो 1 हो जाएगा। जब 1 के इक्वल होता है तो दिस पावर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, गलत हमने लिख दिया था। ये अपॉन में आएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये आप ध्यान दे दीजिएगा। तो इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, इट मीन्स a/b, सॉरी पावर क्या हो जाएगा, पावर इक्वेट हो जाएगा n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, दैट इज n इज इक्वल टू माइनस 1/2। दिस इज द आंसर। n की वैल्यू अगर माइनस 1/2 होगी तो ज्योमेट्रिक मीन ये हो जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 9। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द सम ऑफ n, 2n, 3n टर्म्स ऑफ एन AP be S1, S2, S3। n टर्म्स का सम S1 है, 2n टर्म्स का सम S2 है और 3n टर्म्स का सम S3 है। आपसे कह रहा है सो दैट S3 इज इक्वल टू 3 S2 माइनस S1। अब हम यहाँ पर जो हमको पता है हम उसको लिखेंगे। यहाँ AP का क्वेश्चन है मिसलेनियस से, तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। S2 इज इक्वल टू 2n/2 2a प्लस n माइनस 1, सॉरी n माइनस 1 नहीं होगा, यहाँ 2n माइनस 1 होगा इंटू डी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 2n है। क्वेश्चन नंबर 2, S3 इज इक्वल टू 3n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स 3n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने तीनों इक्वेशन बना लिए। अब आपको ये रिजल्ट लाना है, तो इसको लाने का एक ही तरीका है, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, वो ज्यादा इजी कन्वीनियंट होगा। 3s2 माइनस s1, अब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। s2 की वैल्यू 2n/2, आपको लग रहा होगा यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, लेकिन चूंकि ना तो यहाँ कैंसिल होगा ना तो यहाँ कैंसिल होगा, तो सिमिलरिटी के लिए हम इसको भी ऐसे ही एज इट इज उतारेंगे। 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया माइनस, हाँ इसी ब्रैकेट में हमारा रहेगा, माइनस s1 की वैल्यू क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखो यहां से n/2 को हम कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए हमने इसको कैंसिल नहीं किया था, n/2 कॉमन लेंगे। फायदा क्या होगा, हमको S3 लाना है और S3 लाने का मतलब है कि 3n/2 लाना है, तो जो हमें लाना है वो रिजल्ट आ जाएगा। हमने n/2 कॉमन लिया, 2 यहाँ बच गया, तो 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस ये हो जाएगा 4n माइनस 2 इंटू डी, माइनस ये बाहर हो चुका है 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 3n/2 4a माइनस 2a 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ d को हम कॉमन ले रहे हैं, d को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 4n माइनस 2 और माइनस n प्लस 1 हो जाएगा इंटू डी। अब आप देखिए 3n/2
ये हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 तो 3n हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा, 3n - 2 × d। और ये हमारा यही रिजल्ट आ गया जो S3 है तो हमें लाना था। तो इसी तरह प्रूविंग का कोई भी क्वेश्चन हो, हम या तो राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, जो इजी और कन्वीनियंट लगे हम उसके अकॉर्डिंग, तो जो दिया है मैंने पहले उसको लिखा और जो रिजल्ट लाना था वहां तक हम पहुंच गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ मिसलेनियस, लेट S be the sum and P be the product and R be the sum of reciprocal of n terms of GP। किसी GP के n टर्म्स का सम, हम जनरल GP लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, हम या आप इसको लिखें S सम है, S = क्या हो जाएगा A + AR + AR² AR⁻n-1। हमने n टर्म्स का सम लिख लिया, S को इससे रिप्रेजेंट किया है। कह रहा है P be the product of n terms, P इन n टर्म्स का प्रोडक्ट है, मीन्स A AR AR² AR⁻n-1 एंड R be the sum of reciprocal of n terms, और R इनके रेसिप्रोकल का सम है, मीन्स 1/A + 1/AR + 1/AR² 1/AR⁻n-1। तो इनका सम, अब आपसे कह रहा है प्रूफ कीजिए कि P² R⁻n = S⁻n होगा। तो पहले हम इसको सभी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये n टर्म्स का सम है, हम n टर्म्स के सम का फॉर्मूला पता है, A R⁻n-1 अपॉन R-1। ये हो गया। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा A⁻n R⁻1 + 2 + n-1। अभी हम लोगों ने इसके पहले ही एक क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था, तो इसकी वैल्यू आई थी A⁻n R⁻n-1/2। ये हमने इसको लिख दिया। अब इन रेसिप्रोकल्स का सम लिखना है, तो रेसिप्रोकल के सम में आप देखिए ये भी जीपी में ही है। फर्स्ट टर्म इसका 1/a है और कॉमन रेशियो 1/r है। देखिए 1/r से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म 1/r से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म। तो इन टर्म्स का सम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इन टर्म्स का सम के लिए क्या होता है फॉर्मूला वही लगेगा, A R⁻n मीन्स R⁻n -1 अपॉन R-1। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। हमने कॉमन फर्स्ट टर्म की जगह 1/a लिखा है, कॉमन रेशियो की जगह 1/r लिखा है। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/a 1 - R⁻n अपॉन, हाँ हम एक काम कर सकते थे 1/r 1 - R⁻n भी इसको लिखा जा सकता था। अगर माइनस, चलिए अब हमने लिख दिया है तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्लियर करेंगे। 1 - R/r। अगर हम माइनस यहां से भी कॉमन ले लें और यहां से भी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/a R⁻n-1 अपॉन R-1। ये आपका ऊपर आ जाएगा और R⁻n-1 हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर आके एक पावर कैंसिल करेगा तो R⁻n-1 और ये इस फॉर्म में हो जाएगा। अब हमने S, P और R तीनों की वैल्यू को इवेलुएट कर लिया। अब हमको ये रिजल्ट लाना है तो हम सीधे यहीं से आएंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड = P² R⁻n। तो P² लिखिए, P² मतलब दिस का स्क्वायर, A⁻n R⁻n n-1/2 का होल स्क्वायर, R⁻1 इस पर पावर n लिखना है, 1/a पर पावर n हो जाएगा, R⁻n-1 पर पावर n अपॉन R-1 पर पावर n R⁻n n-1। ये हो गया। अब अगर कुछ कैंसिल सॉर्ट आउट हो रहा है तो हम उसको कैंसिल करेंगे और हमको रिजल्ट लाना है S⁻n, मतलब दिस पर पावर n हमें लाना है। तो अब आप देखिए यहां पर A⁻n है, n पर पावर 2n हो गया, R⁻n n-1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपॉन A पर पावर n है, R पर पावर n-1 पर पावर n है और R-1 पर पावर n है, R पर पावर n n-1 है। तो मुझे लगता है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक A पावर इससे कैंसिल होगा। तो अब हम यहाँ इस स्टेप में यहाँ आ जा रहे हैं, A⁻n
r to the power n minus 1 upon r minus 1 होल पर पावर n। एक बार इसको फिर लिखेंगे a r to the power n minus 1 upon r minus 1 होल पर पावर 1 n। और ये देखिए इसी की वैल्यू है, ये s है, मीन्स इज इक्वल टू s to the power n विच इज राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड पे पहुंच गए। नाउ नोट इट।